नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी घड़ी पर घमासान, शरीयत का ज्ञान। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की राम मंदिर स्पेशल एडिशन घड़ी पहनने को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए हराम बताया। अब जैसे ही विवाद बढ़ा तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सलमान खान का समर्थन किया और कहा कि राम सबके हैं, जो राम लोगों के दिलों में है उन्हें नमन करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। तो कांग्रेस भी सलमान के साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि राम मंदिर वाली घड़ी पहनने पर मौलाना ने जो आपत्ति जताई है वो कितनी जायज है। क्या गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश में इस तरह का विवाद खड़ा करना सुर्खियों बने रहने का जरिया बन गया है? आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सलमान की घड़ी पर घमासान, सियासत में फिर हिंदू मुसलमान। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के हाथ में जो घड़ी दिख रही है, इसको लेकर ही नया बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल सलमान खान ने अपने हाथ में जो घड़ी पहनी हुई है वो राम मंदिर स्पेशल एडिशन घड़ी है, जिसमें भगवान राम की आकृति दिखाई दे रही है। अब दबंग के हाथ में भगवान राम की घड़ी देख ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी भड़क गए। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस्लाम में गैर इस्लामी प्रतीकों को बढ़ावा देना हराम है। उन्होंने अभिनेता को पश्चाताप करने और इस्लामी कानून यानी शरिया का सम्मान करने और उसके सिद्धांतों का पालन करने की सलाह तक दे डाली। और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नज़र में वो गुनहगार है और ये नाजायज़ और हराम है। मैं सलमान खान साहब को यही नसीहत देना चाहता हूं कि वो अपने हाथों से राम एडिशन नाम की घड़ी को उतार दें और जो कुछ भी उन्होंने गैर शरई फेल किया है उससे वो तौबा करें। अब जैसे ही सलमान की राम मंदिर वाली घड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सलमान के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि राम तो सबके हैं, जो राम लोगों के दिल में हैं, उन्हें नमन करने में किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। सलमान ने राम मंदिर की घड़ी पहनकर किसी का मजाक नहीं उड़ाया, तो इस विवाद पर कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ा रहे। रसखान ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया? अशफाकुल्लाह ने खा के मुसलमानों का मजाक उड़ाया? अब्दुल हमीद ने क्या मुसलमानों का मजाक उड़ाया? हिंदुस्तान के हिंदुओं ने ही तो सलमान को सर पे बैठाला है ना। अगर एक सलमान चला जाए तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये किसके कारण? ये राम भक्तों की कृपा के कारण। अगर ये राम किसी से भक्त अगर किसी से नाता तोड़ दे ना तो कोई नहीं पूछता। और इसलिए नमाज पढ़ो, वहां तक ठीक है, कुछ कुरान पर अच्छी बातें बताओ, वहां तक ठीक है, उल्टा ज्ञान बकोगे तो ठीक नहीं है। धार्मिकता का सभी को अधिकार है। इस भारत के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है, और जहां सलमान खान की बात है, उनके जो सलीम खान, उनके जो फादर हैं, शोले जैसी फिल्म और नाना प्रकार की ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट लिख चुके हैं कि जो इस भारत में भारत के सभी समुदाय और सभी, चाहे वो धर्म से संबंधित हों, चाहे वो सामुदायिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, सभी उसको लाइक करते हैं और देख चुके हैं। एक तरफ कुछ लोग सभी धर्मों के सम्मान का पाठ पढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ उसी समुदाय से जुड़े लोग ऐसे बयान दे देते हैं जिसके बाद फिर से हिंदू और मुसलमान जैसे मुद्दों को हवा मिल जाती है। खैर, ईद और नवरात्रि की तैयारियों के बीच पहले से ही मीट की दुकान बंद करने को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में अब सलमान खान की घड़ी पर शुरू हुए विवाद ने बयानों की बाढ़ ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और सलमान खान ने ना कोई बयान दिया ना कुछ, केवल एक फोटो जिसमें हाथ में घड़ी और उस घड़ी में भगवान राम का मंदिर और एक प्रतीक चिन्ह। तो क्या कोई प्रतीक चिन्ह ऐसा हो सकता है जिससे कोई एक धर्म खतरे में जाए या उस धर्म को पालन करने वाले का धर्म भी खतरे में पड़ जाए? देखिए, प्रतीक चिन्ह की घड़ी पहनने से या प्रतीक चिन्ह के कपड़े पहनने से या किसी धर्म स्थल में चले जाने से मुझे नहीं लगता कि किसी का धर्म भंग होता है। आपने अगर देखा होगा कि अयोध्या में कितने मुस्लिम समाज के लोग पद यात्रा करके गए हैं दर्शन करने के लिए, और शुरुआत में जिन्होंने याचिका दायर की थी अयोध्या में, हामिद जो जिनका था, जो उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाकर्ता पार्टी रहे, उन्होंने भी फिर मंदिर का समर्थन किया। मुझे जो लग रहा है कि आरिफ मोहम्मद जो राज्यपाल रहे हैं कहीं या अभी भी हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि इस्लाम अब नबी की हिदायत पर नहीं चल रहा, वो मुल्ला का कानून हो गया इस्लाम। और कितने लोग हैं बिहार के राज्यपाल हैं, वो केरल में थे पहले। जी जी हाँ, जब उन्होंने कहा था ये। और एक के मोहम्मद एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने भी लगभग अयोध्या का भी उन्होंने किया था, उज्जैन का भी उन्होंने किया, विदिशा का भी उन्होंने सूर्य मंदिर खोजा था। तो कितने लोग हैं जो इस बात को कहते हैं भाई कौन क्या घड़ी पहनता है, कौन क्या प्रतीक जाता है। बाय द वे, अगर कोई टोपी लगा करके अगर रमजान में रोजा इफ्तार में चला गया है तो क्या वो सनातनी नहीं रहेगा क्या? बाय द वे, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खेलते थे, कितनी बार मस्जिद के अंदर भी चले गए, तो क्या इसका मतलब क्या मैं सनातनी नहीं बचा? या मान लीजिए कोई मुसलमान, मेरे साथ भी हम लोग ट्रिप पर जाते थे तो कई बार मुस्लिम जो पत्रकार रहते थे वो हमारे मंदिरों में चले जाते थे। मैं जैसे सलीम चिश्ती दरगाह पर भी गया हूँ, अजमेर भी गया हूँ, रायसेन में भी गया हूँ, तो क्या मैं सनातनी नहीं रह गया? ये तो कुछ तरीके से बिल्कुल तनाव पैदा करने की और कट्टरपंथ बनाने की बात है। एक बात मैं मनोज जी कहूंगा, अगर मोहम्मद साहब की शिक्षा आप देखेंगे, जो उन्होंने बदर की जंग के बाद कहा था, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि पड़ोसी अगर भूखा है और कोई मुसलमान खाना खा रहा है तो वो उसका हराम है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि पड़ोसी मुसलमान है तो उसी के खाने की चिंता करना। इस तो कुल उन्होंने इंसानियत की बात की है, उन्होंने मुसलमानियत की बात नहीं की। आप पूरी कुरान शरीफ उठा करके देख लें, उसमें मुसलमानियत की बात बिल्कुल नहीं है, इंसानियत की बात है। और जब उन्होंने संबोधित भी किया है तो उन्होंने ए लोगों करके संबोधित किया है, ए मुसलमानों करके संबोधित नहीं किया। तो कुल मिलाकर के नबी ने इंसानियत की बात की, लेकिन आगे चल करके कट्टरपंथ जैसा चलने लगा। एक उनका प्रसंग आता है नबी का, एक यहूदी महिला थी जो रहती थी, बूढ़ी थी, वो रोज वहां से निकलते थे और रोज उन पर कचरा डालती थी। बिल्कुल, ना इन्होंने अपना रास्ता बदला, ना उसने अपना कचरा डालना बदला। एक बार ऐसा हुआ कि 2-4 दिन निकल गए, उसने कचरा नहीं आया, तो उन्होंने पता लगाया कि क्या हुआ। अंत तो गदबा वो बीमार थी, उन्होंने इलाज का उन्होंने खुद प्रबंध किया। तो मोटे तौर पर इंसानियत की बात करते थे, लेकिन मुल्ला जो है वो केवल इस्लाम की बात नहीं करता, वो इंसानियत की बात नहीं करते। मुल्ला जी जो है वो केवल मुसलमानियत की बात करते हैं। मुझे जो बरेलवी साहब का जो बयान है वो इसी धारा का आता है। और कुल मिलाकर के इसके अलावा एक और बात कह करके मैं बात को दूंगा, हालांकि हमारे दोनों विद्वान साथी हैं। आप कल्पना कर सकते हैं 2500 साल पहले, 2200 साल पहले यरूशलेम में भी मूर्तियां थी और मूर्ति पूजन होती थी। 1500 साल पहले काबा शरीफ में भी मूर्तियां थी और 360 मूर्तियां थी, और जिसका विवरण कुरान शरीफ में हमने तो 3 दशक पहले तक अफगानिस्तान के बामियान में भी देखी ना, भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी सही। हाँ, और काबा में तो 3 देवियों के नाम थे। एक देवी का नाम तो उज्जा नाम था, जो हमारे यहाँ उज्ज्वला सरस्वती जी का नाम है। एक देवी का नाम तो उज्जा भी है। तो कुल मिलाकर के मूर्ति पूजा ही होती थी। ऐसा नहीं है कि कोई गड्ढे में से सारे के सारे इस्लामिक लोग निकल गए। उनके पूर्वज कहीं ना कहीं, अगर हम 2500 साल पहले देख लें तो 2500 साल के बाद दुनिया में परिवर्तन आया। सारे के सारा सब लोग मूर्ति पूजा करते थे, और कुल मिलाकर के सब एक पिता की संतान एक प्रकार से हैं। इस तरह की बातें जो है कहीं ना कहीं जो भाईचारा है और मानवता है, उसमें तनाव पैदा करना और कट्टरवाद पैदा करना, ये इस श्रेणी में आता है। जी प्रभु जी, धर्म अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन अगर इसमें अगर आप खिलाड़ियों को घसीटने लगे, अगर आप इसको फिल्म स्टारों को घसीटने लगे और छोटी छोटी बात पर निशाना है कि रमजान में पानी क्यों पी लिया है, या किसी मुस्लिम खिलाड़ी की बिटिया ने रंग क्यों खेल लिया है, किसी एक्टर ने जो है वो ऐसी घड़ी क्यों पहन ली है जिससे शरिया खतरे में आ गई है, तो हम किसी इस्लामिक देश तो में रह नहीं रहे। और वहाँ भी तो ऐसा नहीं है। अबू धाबी में आप देखिए कितना बड़ा एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ के शासक वहाँ उसके उद्घाटन समारोह में जाते हैं। तो ये हिंदुस्तान में उल्टी धारा क्यों बह रही है
केवल छपास का रोग, ये वाकई धर्म की चिंता है इन धर्म गुरुओं को, वो चाहे किसी भी धर्म के हों। मनोज जी, जो रजवी जैसे लोग जो धर्म के पुरोधा बने हुए हैं, उनकी बात उनके बच्चे भी नहीं मानते होंगे, उनके अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं मानते होंगे, सिर्फ मीडिया मानता है। वो बयान देते हैं, मीडिया में खबर आती है, हम लोग चर्चा करते हैं, मीडिया हवा देता है। इसके अलावा क्या असर उनकी बात का? यदि वो उनकी बात में इतना ही वजन था तो उन्हें जैसे ही बोला वैसे ही सलमान खान के घर के सामने सारे देश भर के मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था, सलमान खान के खिलाफ प्रदर्शन हो जाना चाहिए था, या फिल्म के खिलाफ फिल्म का बायकॉट हो जाना चाहिए था, या सलमान को जो है उनके धर्म से बाहर कर देना चाहिए था, धर्मभ्रष्ट करार देकर। ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। केवल सिर्फ ये जो फतवाबाज जो है, ये सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, उनकी अपनी दुकान चलती रहे, उनकी रोजी रोटी अच्छी चलती रहे, उसके लिए ऐसे बयान देते हैं और जो है वो बयान वायरल होता है, चर्चा में आ जाता है। इसके अलावा क्या होता है? इस घटना पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे। सिकंदर फिल्म रिलीज होगी ईद के दिन, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब देखने जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा उसमें। सलमान खान को यदि इतने बड़े पॉपुलर हीरो है, रामेश्वर सर ने बिल्कुल सही कहा, सलमान खान को सुपरस्टार बनाने वाले इस देश के हिंदू है ना, 80% हिंदू है। यदि वो फिल्म देखना छोड़ देते, सलमान क्यों, हमने तो यूसुफ हो, दिलीप कुमार हो, मीना कोई कुमारी, भी हो, मधुबाला, तो नाम बदले हो, जो भी हो, सबको हमने सिर आंखें बिठाया। तो यदि फिल्म देखना छोड़ दें लोग, तो ये हीरो ही नहीं बने, सुपरस्टार नहीं बने, तो इनको दुकान ही पिट जाए। ये वही हाल है रजवी जैसे लोगों का, यदि मीडिया इनको दिखाना छोड़ दे तो इनकी दुकान पिट जाए, इनको कोई पूछने न जाए। मुझे तो कोरोना का काल 2020 का याद आता है मनोज जी, जब वो जमात की बात निकली थी तो ये सब भागे भागे फिर रहे थे, निजामुद्दीन जी, जमात वाले जब जो कोरोना फैलाने की बात चली थी, सरकार ने डिक्लेयर कर दिया तो सब भागे भागे फिर रहे थे उस दौर में। अभी इनका मुंह खुल रहा है क्योंकि शांति काल है, कुछ नहीं है, तो जो है आप किसी पर, उनको एक मुद्दा चाहिए, कोई भी मुद्दा। सलमान खान हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं अपने घर में, उसको लेकर रजवी साहब को कोई दिक्कत नहीं हुई। सलीम के जमाने से, उनके पिताजी के जमाने से मनता आ रहा है। सलमान खान की मां खुद हिंदू है, उनकी सलमान खान 60 साल के हो गए शायद, है ना। सलमान खान जो है वो बचपन से देखते आ रहे हैं, 60 साल उनके घर में गणेश जी विराज रहे हैं, वो बाकायदा जो है गणेश पूजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उस पर उनको एतराज नहीं हुआ। 60 साल एक घड़ी पर एतराज हो गया जो हाथ में बंधी हुई है। ये सिर्फ ओछी पब्लिसिटी का खेल है, वो सिर्फ अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरा तो कहना है कि इस पर राजनीतिक दलों को, नेताओं को, मीडिया को चर्चा ही करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे ही नहीं सुन रहे हैं। नहीं, कई बार इसलिए करना पड़ती है ना, जैसे बात होती है जैसे कि मीट की दुकानों प्रतिबंध की, तो कहा जाता है कि जैसे हमने देखा होली पर कि भैया अपनी धर्म स्थल ढक लो तो रंग से परहेज हो गया। खाने की बात आती मीट की दुकान, तो वो कहते हैं जिनको खाना है खाओ या उस दुकान के सामने से ना गुजरे। तो इसी मामले में इसमें भी है ना, जिसको आपत्ति है या जिसको पहनना है जो पहने ना, भाई क्या दिक्कत है कि वो पहन रहा नहीं पहन रहा। कल को कहते हैं कि वो टोपी क्यों नहीं पहन रहा है, कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन रहा है, हिजाब क्यों नहीं पहन रहा, बुर्का क्यों नहीं पहन रहा है। भारत और जब इसकी बात आती है तो कहते हैं फिर शरीयत की बात आ जाती है। इसलिए भारत का संविधान सबको अपने तरीके से रहने की, अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। थोड़े बहुत प्रतिबंध उन पर हैं जो किसी पर आक्षेप ना करें, बाकी उसकी आज़ादी। आप देख लीजिए ना, मध्य प्रदेश की बात कर लें, अभी हम बात कर रहे थे कि बार बार जो है यहाँ पे सरकार का नियम है, बहुत पहले से नियम है कि खुले में मीट, मछली वगैरह ये सब नहीं बिकेगी। लाउड स्पीकर की एक तय आवाज़ है, उससे ज़्यादा का डेसिबल की आवाज़ नहीं वो कर पाएंगे। सरकार ने 2 बार अभियान चलाया, कम हो जाती है। सरकार ने 2 बार अभियान चलाया तो थोड़ा बहुत ढक जाती है दुकानें, उसके बाद आप देख लीजिए जो की तो खुली है। तो ये वो व्यक्ति का मामला है ना, उस पर आप नहीं रोक लगा। जब सरकार प्रतिबंध नहीं लगा सकती तो ये मुल्ला मौलवी क्या प्रतिबंध लगा लेंगे किसी मामले में? इनके पास कौन सा कानून है? ये सिर्फ बोलना, इसके अलावा कुछ नहीं है उनको। वो आज इस मामले पर बोल रहे हैं, कल किसी और मामले पर बोलेंगे। उन्होंने देखा कि एक वीडियो वायरल हुआ कि मोहम्मद शमी की बेटी जो है होली खेल रही, एक फोटो वायरल हुई, उस पर उन्होंने कर दिया। उन्हें टीवी में मैच देख रहे, इस्लाम में तो मैच देखना भी हराम है, इस्लाम में तो गाना सुनना भी हराम है। तो आप गाना भी सुनते हैं, आप मैच भी देखते हैं। आपने देखा तभी तो आपको पता चला कि मोहम्मद शमी पानी पी रहा था या कुछ ड्रिंक पी रहा था वहां पर, एनर्जी ड्रिंक। तो ये सब इस तरीके की प्रवृत्तियां हैं, बिल्कुल इनके खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव उस समाज से आना चाहिए, क्योंकि पवित्र त्यौहार चल रहा है, रमजान चल रहे हैं उनके, और उस तरीके से व्यवस्था फैलाने की बात करना है तो उस समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा ऐसे लोगों पर अंकुश लग पाएगा। बिल्कुल, ब्रजेश जी उसी समाज से आना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के बयान के कारण पूरी कौम पर निशाने पर जाती है। लेकिन अच्छा होता ना जो प्रभु जी ने कहा कि कुछ कौम के कुछ पढ़े लिखे लोग आके और बताएं कि नहीं ये जो कहा है रजवी साहब ने ये गलत है, और ये सबको अपनी अपनी खाने पीने, रहने ओढ़ने पहनने की आज़ादी है। देखिए मनोज जी, कौम के कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वही तो चाहते हैं कि जो अशिक्षित हैं, जो कम समझदार हैं, उनको अपने हिसाब से नचाना। यदि वही सतर्क हो जाते तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि रिजवी जैसे लोग इस तरह की बातें कह पाते।
उन्हें दौड़ा दौड़ा के पीटना चाहिए थी उसी समाज के लोगों को। किस तरह से व्यवस्था, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो कभी आप कभी कहते हो साहब मदरसों की बात करते हो तो कहते हो साहब मुंशी प्रेमचंद यहाँ पढ़े हैं, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पढ़े हैं, राजा मोहन राय यहाँ पढ़े हुए हैं, तब आपको वहां पे वो खतरा नहीं दिखता है। सलमान खान यदि बाकी के एक्टर की देख लो, दिलीप कुमार नाम बदल लेते तब क्यों आपने फतवा जारी नहीं किया, क्यों कहा कि दिलीप कुमार ने अपना नाम बदल, कुमारी, मधुबाला, लंबी फहरिस्त है। तो आप ये हिंदू देवताओं को लेकर जब पूजा पाठ करते हैं, रोल निभाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, चाहे उसी सलमान खान की बात कर लीजिए, बजरंगी भाईजान बन जाते हैं तो क्यों बजरंगी नाम रख लिया, मंदिरों में जाते हैं वो श्लोक पढ़ते हैं, वो आरती करते हुए आपको फिल्मों में दिख जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन राम मंदिर की वो है एक तरह से छवि उसमें दिखाई गई है घड़ी में, मुझे लगता है ये ज्यादा अखर गई रिजवी साहब को। और एक बार जब उन्होंने इस तरह के बयान दिए, समी के परिवार से उनके भाई ने उसकी प्रतिक्रिया दे दी, तो जब प्रतिक्रिया आई तो उनको लगता है कि सुर्खियां बटोरने के लिए इससे आसान क्या तरीका है। और घड़ी उनकी मां ने गिफ्ट की है, ये मां का मतलब उपहार है। निश्चित तौर पर आप जो प्रभु जी ने कहा, सलमान खान को हम देखते हैं हर गणेश पर्व वो अपने सिर पर गणेश जी को लेकर, गणेश प्रतिमा को लेकर घर जाते हैं ढोल धमाके के साथ। उनके घर में आरती किस तरह से होती है वो भी कई बार चैनलों पे आई है, किस तरह से कई बार इस पर चर्चा भी हुई है मनोज जी। तो उस परिवार में तो एक अलग माहौल है ना, ऐसा बहुत सारे परिवारों में। लेकिन जिस रिजवी टाइप के लोग होते हैं ये बेमनस्ता फैलाते हैं। आप और हम मंदिर में से मस्जिद में भी चले जाते हैं, कभी हमारे घर में तो खतरा नहीं हुआ ना, हमारे घर वालों ने कहा कि मस्जिद में क्यों चले गए आप। कई बार ऐसे मौके आते हैं, दरगाह पे क्यों दरगाह पे सर्वाधिक दरगाह पे आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं, तो कभी उनका धर्म तो खतरे में नहीं पड़ा। वहां यदि हिंदू जा रहे हैं तो आपको फतवा जारी कर देना चाहिए कि हमारे उसमें क्यों आ रहा हो। लेकिन ये अपनी सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और जो प्रभु जी ने कहा सही कहा, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। ये मुल्ला मौलवियों को जिस तरह से हम देख रहे हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे कि यदि कहीं हलाला हो रहा है तो चप्पलों से पिटाई हो रही, तो मुझे लगता है रिजवी जी जैसे लोगों की, समाज के ही लोग ही इस तरह से यदि पिटाई करेंगे और इनको कौम से बाहर करेंगे और इनकी बातों को तवज्जो नहीं देने की बात करेंगे, तब जाकर मुझे लगता है इस पर अंकुश लगेगा इस तरह के नेताओं पर और इस तरह के मौलवियों पर, जिससे कि वो समाज का जो निचले तबके का व्यक्ति है, जो अशिक्षित है, वो इनकी बातों में आकर मजहब के नाम पर जो लड़ाई लड़ता है वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित नहीं होगा। क्योंकि शिक्षा की बात करें, बेहतर शिक्षा की बात करें, सलमान खान जो अच्छे काम करते हैं उनका तो जिक्र नहीं कर रहा हूं। यदि आप सलमान खान के इतने हितैषी हो तो उनको जो धमकी मिल रही थी जाके पूरी कौम के लोगों को ले जाके खड़े हो जाते कि हम सुरक्षा दे रहे हैं उनकी, तब तो आप काम नहीं कर रहे। यदि कोई इस तरह का वो कर रहा है, समाज में एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम मैं इस तरह का व्यवहार कर रहा हूं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है। और टारगेट करने वाले लोगों को समाज के साथ साथ कानून को भी इस पर ध्यान देना होगा कि भाई आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की आजादी दे दी, अभिव्यक्ति की आजादी है आपको, लेकिन क्या बोल रहे हो आप, आपके हिसाब से कोई चलेगा क्या? आपकी आजादी, बोलने की आजादी की वजह से किस तरह से बेमनस्ता फैल रही है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह के लोगों पर भी प्रतिबंध नहीं, कानून के एक कानून बनना चाहिए जो कार्रवाई कर सके इन पर। तो शर्मा जी एक और चीज हमने देखी ना कि अगर सैफ और करीना अपने बेटे का नाम तैमूर रख लेते हैं, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतताई था, लेकिन बेटी जब वो केदारनाथ भी जाती है और महाकाल भी जाती है, तैमूर नाम पे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बेटी अगर मंदिरों में जाती तो भी दिक्कत होने लग जाती है। तो ये जो एक तरफा प्रपंच किया जाता है, बार बार कहा जाता है गंगा जमुनी तहजीब है, जब कोई ऐसा मसला आता है और जब कोई ऐसा मसला आ जाता है सलमान या दूसरे जुड़े मामले, तो फिर आपका एटीट्यूड दूसरा हो जाता है, आपके जो बयान है वो दूसरे होने लग जाते हैं। देखिए मनोज जी, ये जो सारा प्रपंच है, ये सारा प्रपंच केवल और केवल भारतीय उपमहाद्वीप में है। जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया और ये आसपास, ये जो जितना कट्टरपंथ जो है वो इसी एरिया में है। आप अगर जहां से इस्लाम का प्रसार पूरी दुनिया में हुआ वहां इतना कट्टरपंथ नहीं है, वहां हिजाब वहां पर नहीं है। अभी मंदिर के लिए सऊदी अरब गवर्नमेंट ने जमीन दी है, मंदिर के लिए और मंदिर निर्माण के लिए पैसे दिए हैं, मोदी जी जो उसके गए थे उसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर बाय द वे ऐसा होता, इतना कट्टरता होती, तो सऊदी अरब जैसी सरकार मंदिर के लिए जमीन क्यों देती? तो जितना कट्टरपंथ जो है वो केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, क्योंकि इस यहाँ पर 99.99% ये कहीं ना कहीं लोभ में या भैंस है, मतांतरित लोग हैं, उनमें से ही कुछ मुल्ला मौलवी हैं और उसमें से कोई मानने वाले हैं। तो यहाँ पर इनको कहीं ना कहीं भीतर से भी खतरा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को सत्य पता लग जाए, और सत्य पता लग जाए तो वो घर वापसी करें। तो ये जो इस तरह का कट्टरपंथ फैलाते ही रहते हैं,
मैं बड़ी देर से सोच रहा था, मुझे दिलीप कुमार की फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा जिसमें डबल रोल थे दिलीप कुमार के। उसमें वो जो रामलीला होती है, तो उसमें रामलीला में उसने या तो हनुमान जी का या कोई ना कोई किरदार अदा किया है। मंदिर के कैंपस में, फिल्म में कुछ ऐसा उसमें दिखाया था। कुल मिलाकर के एक फिल्म में तो इनके पिताजी जो भी फिल्म में जो पिताजी बने थे और ये उनके पुत्र बने थे, वो बनारस के पंडा थे, शायद संघर्ष उस फिल्म का नाम था। और जितनी भी धार्मिक रीति रिवाज थी वो सब उन्होंने दिलीप कुमार ने निभाए थे। तो कुल मिलाकर के ये सारी की सारी चीजें केवल, ये बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने भी और ब्रजेश जी ने भी, केवल और केवल पब्लिसिटी में करने के लिए, और दूसरा भारत में कट्टरपंथ फैला करके अपनी दुकान बनाए रखने के लिए, उसके लिए सारे के सारे प्रपंच होते हैं। कई बार मुझे लगता है, क्या इस्लाम इतना कमजोर है कि किसी ने अगर घड़ी पहन लिया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा? किसी ने अगर मान लीजिए खेलते खेलते, रोजे का जो प्रावधान है, घर से बाहर अगर आप निकले हैं, आप कल्पना कर सकते हैं मनोज जी, जो प्रावधान व्रत का सनातन में है बिल्कुल वही का वही डिटो भाषा बदल करके ज्यों का तो इस्लाम में है। आप अगर घर से बाहर हैं, आप बीमारी की अवस्था में हैं, आप यात्रा में हैं या किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, अगर व्रत टूट जाता है तो खंडित नहीं होता, रोजा नहीं रख पाते हैं तो वो कोई गुनाह नहीं माना गया। तो वो उस वक्त खेल रहा था उसमें बिल्कुल, अगर वो तो बेचारे ने पानी पिया, वो खाना भी खा लेता तो कोई उसमें उनका ये कहा, फिर बाद में कुछ धर्म गुरुओं ने कहा कि नहीं उससे रोजा खंडित नहीं हुआ। तो लेकिन इस तरह के लोग, ये बिल्कुल सही है, सुर्खी में बने रहने के लिए और कम पढ़े भोले मुसलमानों को कट्टर बना करके आक्रामक बनाने के लिए, आप मुझे बताइए, कट्टरपंथ का ये खुद इस्लाम में कहा गया है कि विवाद की हुई भूमि पर जो है वो नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता। और वहां अगर हिसाब होगा तो मस्जिद का हिसाब नहीं होगा, वहां हिसाब नमाज का हिसाब होगा। आप नमाज आपने कहाँ पढ़ी है? फुटपाथ पे कर लिए। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो लोग ट्रेन में भी पढ़ लेते हैं, प्लेटफार्म पर नमाज पढ़ लेते हैं। अभी झगड़ा हो रहा है कि सब सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ेंगे, तो मस्जिद का हिसाब नहीं होगा, हिसाब नमाज का हिसाब होगा आखिरत के दिन जो होना हो रहा। बल्कि बदर की जंग के बाद खुद नबी मोहम्मद साहब ने ऐसा फरमाया, क्योंकि बदर की जंग के बाद जो पहली सल्तनत इस्लाम की कायम हुई वो मदीना में कायम हुई, और वहां जो बहुमत था वो गैर इस्लामिक लोगों का था, जिसमें बड़ी संख्या में यहूदी और ईसाई भी थे, हिंदू भी थे वहां पर, लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो यहूदियों की और ईसाइयों की थी, इस्लामिक लोग कम थे। तो उन्होंने कहा कि अगर सत्ता के जोर से किसी मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान पर जुर्म किया तो आखिरत में मैं उसका वकील बनूंगा। ये मोहम्मद साहब ने खुद कहा। इसके अलावा बदर की जंग में उनको कुछ बुद्धिजीवी मिले, उन्होंने 3 प्रकार, बदर को जो मदीने में सल्तनत इस्लामिक कायम हुई उससे पहले बदर की जो जंग हुई, बदर की जंग में उन्होंने 3 प्रकार लोगों को कहा। एक वर्ग वो था जिसने कहा कि ना तो हम इस्लाम स्वीकार करेंगे ना किसी को करने देंगे, तो उनको उन्होंने सजाए मौत का ऐलान किया। दूसरे वो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपके अनुसार काम करेंगे, तो उसमें से कई लोगों ने अपनाया, कईयों ने अपनाया और कुछ इस्लामिक हो गए। लेकिन एक तीसरे वो थे जो बुद्धिजीवी थे और मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उन्होंने बाकायदा चर्चा की कि भाई हम अल्लाह को, हम ईश्वर को अपने ढंग से मान रहे हैं। उसमें ज्यादातर यहूदी थे, कुछ उसमें हिंदू भी थे, अपने ढंग से मान रहे हैं। अगर हम अपने ढंग से मान रहे हैं और बुत परस्ती नहीं कर रहे हैं, तो क्या आवश्यक है कि आपके तरीके से हम नमाज पढ़े? तो मोहम्मद साहब ने उनकी जान बख्श की और उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए लेखन पढ़ने का काम दिक्कत तो ये ना कि अगर जो जिसने पढ़ा लिखा नहीं है वो करे ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस प्रकार की, जिनको हिदायत कुछ देना चाहिए, उपदेश कुछ और देना चाहिए, दे कुछ और रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो रहा है। बहरहाल वक्त की कमी थी। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो शरीयत का ज्ञान, निश्चित तौर पर शरीयत का ज्ञान जो धर्म गुरु हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको देना उनका है। लेकिन ये देखना चाहिए कि उसके कारण जो विवाद की स्थिति बनती वो क्यों हो रही है। क्योंकि ऐसी आज़ाद भारत का जो हम देखते हैं कि सबसे अच्छा जो भजनों में से एक माना जाता है कि मन तड़पत हरि दर्शन को आज, शकील बदायूं ने लिखा था, नौशाद ने संगीत किया था और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। और आज के दौर में होते तो शायद उनके खिलाफ भी ये मौलाना लोग फतवा जारी कर देते या हो सकता है उनको कौम से बाहर कर देते। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।